brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत ने आखिरकार पाकिस्तान से बदला ले ही लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आखिर भारतीय सेना पाकिस्तान के इस कायराना हरकत का बदला कब लेगी। आखिरकार वो दिन आया और भारत ने बता दिया कि हमले का अंजाम क्या होता है। भारत ने पाकिस्तान में बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में 9 टेरर लोकेशंस को निशाना बनाया गया। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। भारत ने तमाम तैयारियां पहले कर रखी थी और यहां तक कि सभी एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव मोड पे डाल दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन भारत की तरफ से आतंक पर चोट करते हुए टेरर लोकेशंस को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशंस को भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना तीनों ने मिलकर अंजाम दिया और इसको लेकर अब बिहार में भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है। इस स्ट्राइक के लिए एयर टू एयर सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और आतंकियों को निशाना बनाया गया और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बिहार के नेताओं ने क्या कुछ कहा यह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए ये एयर स्ट्राइक हुआ कैसे। भारतीय सेनाओं ने एयर स्ट्राइक को 7 अप्रैल की रात 1:30 बजे अंजाम दिया, जब फाइटर जेट्स ने अपने एयरबेस से उड़ान भरी और फिर थोड़ी ही देर बाद आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई। भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि 1:45 पर की। हमले के संबंध में बयान जारी कर कहा गया कि भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक की है। इस हमले में सिर्फ टेरर लोकेशंस को टारगेट किया गया है और किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। इधर बिहार के नेताओं ने पाकिस्तान में इस स्ट्राइक पर प्रतिक्रिया दी है और सेना के जयकारे तक लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो फिर हम सहते नहीं। आतंकवाद को पोसने वाले लोग यदि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करेंगे तो हमें एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देना आता है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना और सरकार के साथ हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने भी पोस्ट कर लिखा, भारतीय सेना हमारी जान है, हमारी शान है, वंदे मातरम, ऑपरेशन सिंदूर। लालू प्रसाद यादव ने भी लिखा, जय हिंद की सेना। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने भी एयर स्ट्राइक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आज दिखाया कि देश सशक्त और सुरक्षित हाथों में। जब हम सो रहे थे, हमारी सेना पाकिस्तान में घुस 11 ठिकानों को नष्ट करने में लगी थी। हम दोबारा उस वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि आतंकवादी चाहे कहीं भी छुपे हों, वहां घुसकर मारने का काम हमारी सेना करेगी और पाकिस्तान चाहे आतंकवादियों को बचाने के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलता हुआ नया भारत है, ये घर में घुस के मारने का काम करेगा। पाकिस्तान में इस हमले के बाद बिहार में जश्न का माहौल है। हम लगातार आपको बिहार से जुड़ी हुई तमाम प्रतिक्रियाएं दिखाते रहेंगे।
आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक। Allah